उसके बाद आम आदमी पार्टी का भी कहा जाए कि एक ऐलान। लेकिन अभी क्या लगता है आपको, चूंकि चुनाव वहां पर फंसा हुआ है, आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है हालांकि, लेकिन फ्रीबीज को लेकर जिस तरह के आरोप आप पर लगते थे, अब आपने तो फ्रीबीज का तो पिटारा खोल दिया है। आरोप बीजेपी लगातार लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, आपको लगता है चुनौती है आपके लिए? नहीं शांतनु भाई, देखिए अभी तो आपके चैनल पे ही मुझे लगता है लाइव में जनता ने, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो भी गारंटी दी है उसको जमीन पे करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी शब्द को भी चुराया और अब मैनिफेस्टो को भी चुराया। आप ये कह रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी चला रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के महामानव यानी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर मंच से कहते थे भाई फ्री रेवड़ी नुकसान है, फ्री रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आज वो स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, जो योजनाएं दिल्ली को मिल रही है वो मिलेंगी। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे थे उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये चैलेंज है कि जेपी नड्डा दरअसल उनकी चलती नहीं है पार्टी के अंदर। ये बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हाँ भाई हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं की बस की यात्रा जारी रहेगी, हम आपका मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, जो संजीवनी अपना अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित की हम उसको लागू करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उनकी सरकार तो बन नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है 2500 की जो आपने रकम अनाउंस की उसको कम से कम बढ़ाकर 5000 कर देते। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखिए, 2014 में इन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य करेंगे, क्या आज तक किया? क्या 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने हमारी सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग भी छीन लिया। 2022 तक कहा था पक्का मकान दे देंगे, पक्का मकान देने के बाद छोड़िए 2,78,000 झुग्गियां इन्होंने तोड़ डाली। कानून व्यवस्था पर इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें की थी, कानून व्यवस्था पे तो उनको मैनिफेस्टो में कुछ आया नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो एक महत्वपूर्ण घोषणा की है शांतनु भाई, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है खास करके उसको एक बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। जो छात्रों के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे अब तक महिलाओं को बस की यात्रा मुफ्त मिलती थी, वैसे ही जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी बस की यात्रा मुफ्त मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण लेटर भी लिखा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली की मेट्रो के अंदर केंद्र की 50% भागीदारी होती है और दिल्ली सरकार की 50% भागीदारी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनका मेट्रो में उनका किराया भी माफ किया जाए। उसमें 50% अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी, 50% केंद्र की सरकार करेगी। सिलेंडर की बात हो रही थी, बड़ा दिलचस्प बात है। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश को सिलेंडर मिला क्या? मतलब ये लोग बेकार लोग हैं क्या? आप लफाजिया कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो पूरी देश के, ये मेरे हाथ में देख लीजिए, ये उड़ीसा का मैनिफेस्टो है 2024 का। और अभी देखिए क्या डिप्टी सीएम ने क्या कहा है कि डोंट एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और बचाना सीखिए। इन्होंने घोषणा किया कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और इसी साल की बात है, 2024 की, पिछले साल की बात है, उसमें इन्होंने ये देखिए सदन के अंदर कहा कि आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये दरअसल सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको दिल्ली की जनता जान चुकी है। और एक सवाल और है भाजपा के प्रवक्ता से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के गाली गलौज लोग हैं जो आए दिन ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, पूर्वांचलियों को गालियां दे रहे हैं। सरेआम राष्ट्रीय चैनल बैठ के हमारे ऋतुराज झा विधायक को, जो मैथिली ब्राह्मण है, उनको सरेआम गालियां दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता देख रही है, पूर्वांचल का समाज देख रहा है कि किस तरीके से गालीबाज आज पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आपसे सवाल है कि आपने मैनिफेस्टो भी चोरी कर लिया, वो कह रहे